मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेकर तुमने दुनिया को गुमराह किया है। और एक जुमला यहाँ बड़ी स्टेज बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, अगर कोई जुमले को रिकॉर्ड कर सकता है तो रिकॉर्ड कर ले, ताकि हिंदुस्तान में कुछ मौलवियों ने जो आग लगाई है, मेरे उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन क़िबला ने जो जुमला बोल दिया था कि अली 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 बोलने से इस जुमले पर बहुतों ने आग लगाई कि देखो ये नासबियत फैला रहे हैं। अबे सालिम, ये आलिम का जुमला है, तुझ जैसे जाहिल का जुमला नहीं है। सरकार ने खुद फरमाया था हजरत मौलाए कायनात से, फीका मसलुम मिन ईसा अबगज़तुल यहूद हत्ता बहतु उम्महु व अहब्बतहुन नसारा हत्ता अंसलूहु फिल बंसिलतिल लती लैसत लग। आगे फरमाया यहलिकु फिया रजुलानी मुहिब्बुन मुफरितुन युकर्रिजुनी बिमा लैसा फिया व मुबग़िज़ुन यहमिलुहु शनानी अला अय्यबहता। मैंने कहा हजरत अली से मेरे सरकार फरमा रहे हैं, अली तुम्हारी मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम की सी है। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम से यहूदियों ने नफरत की तो उनकी माँ पे तोहमत लगा दी, वो कुंवारी पाक मरियम, वो नफख्तु फीही का दम है अजब निशान आजम मगर आमना का जाया। और कहा सुनो सुनो, तुम्हारी मिसाल किसकी सी है? ईसा अलैहिस्सलाम की, कि उनसे नफरत करने वालों ने, यहूदियों ने नफरत की, उनकी माँ पे तोहमत लगा दी, और ईसाइयों ने उनसे मोहब्बत की। तो जो अली में नहीं था, कहा जो तुम में नहीं होगा वो भी तुम्हारे अंदर साबित कर देंगे। यानी हजरत मौलाए कायनात से कह रहे हैं कि हजरत ईसा में जो नहीं था, ईसाइयों ने वो भी साबित कर दिया। यानी ईसा अलैहिस्सलाम को माज़ अल्लाह अल्लाह का बेटा कहा, उनको कायनात का खुदा माना। अब मौलाए कायनात का स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अगर किसी के अंदर दमखम है तो इसको रद्द करके दिखाए, इसलिए कि सरकार ने फरमाया अली तुम्हारी मिसाल, दो तरह के लोग तुम्हारे हो जाएंगे, एक दुश्मनी करने वाले होंगे। हमने कहा जिनको दुश्मनी करना होती है हम उनको असद भाई नासबी कहते हैं, और जो अली मौलाए कायनात में खुलू करके उनकी मोहब्बत में आगे बढ़ के और इतना आगे बढ़ते हैं कि जो अली में नहीं वो भी अली के लिए साबित करेंगे, तो ऐसे लोग राफजी कहलाते हैं। हजरत मौलाए कायनात से हजरत मौलाए कायनात ने सरकार का फरमान सुनने के बाद कहा था यहलिकु फिया। अरे या तो उस्ताद ने कह दिया तुम्हें आग लग गई, यहाँ तो मौलाए कायनात कह रहे हैं यहलिकु फिया रजुलान, दो तरह के मर्द मेरे अंदर और मेरी वजह से हलाक हो जाएंगे। आप कहेंगे अली की वजह से हलाक, हमने कहा कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह इसी कुरान से बहुतों को गुमराह भी करता है, बहुतों को हिदायत भी देता है। ये कुरान हिदायत का सर चश्मा है, मगर उनके लिए है जिनके दिल के अंदर अकीदा अच्छा हो। और अली मौलाए कायनात जन्नत का रास्ता है, मगर उनके लिए है जिनके दिल में अकीदा अच्छा हो, अजमत सहाबा हो। वरना इस अली को अली अली कहने वाले जहन्नम में जाएंगे, मगर कौन से जाएंगे? जो अली कहते हैं और सहाबा पे तबर्रा करते हैं। ये उस्ताद के जुमले का मतलब था, इसको गलत मतलब लेके मत जाओ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत है, जो अली भी करते हैं सिद्दीक भी करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सिद्दीक़े अकबर, फैज़ाने फारूक़े आज़म, फैज़ाने उस्माने गनी, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। अब हजरत अली फरमा रहे हैं यहलिकु फिया रजुलान। तवज्जो है भैया, गहमा गहमी तो नहीं है, वरना तकरीर खत्म करने में देर नहीं लगती है। वमा अलैना इल्लल बलाग, तकरीर खत्म हो गई। सही बात है, यहाँ तक खत्म हो गई मेरी तकरीर। अब आप अगर चाहेंगे तो आगे बढ़ाऊंगा, वो आपकी तरफ से होगी। असद भाई को भी सुनना है, बेशक सुनना है, लेकिन आज मैं भी फ्री हूँ, लेकिन मैं भी आज फ्री हूँ, इन्हीं के साथ जाऊंगा, है ना, इसलिए कि मुझे माया जो बरेली से अख्तर कह दीवाना, अब बज़्म में लग जाए एक नारे मस्ताना। सुभान अल्लाह। एक बात बताइए मुझे,
मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमा रहे हैं, यहलिकु फिया रजुलान, मेरे सिलसिले में दो तरह के लोग तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। बेशक। जरा तवज्जो करना। पहला जिक्र किया मौलाए कायनात ने, मुहिब्बुल मुफरितुन युकर्रिजुनी बिमा लैसा फिया। गौर करना जरा ध्यान से। फरमाया एक वो मोहब्बत करने वाला, जुमले पे जरा गौर करना। अच्छा, जो मोहब्बत करता है वो नाम लेता है कि नहीं? अरे बोलो बोलो। लेकिन मुहिब के साथ मौलाए कायनात ने लफ्ज बढ़ाया मुफरितुन, ऐसा मोहब्बत करने वाला जो मोहब्बत में गुलू करता हो। गुलू, गुलू समझते हो? गुलू का मतलब होता है जो मोहब्बत में नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देता हो। मुहिब्बुल मुफरितुन, मौलाए कायनात ने फरमाया पहला बर्बाद होने वाला वो शख्स होगा जो मुझसे मोहब्बत करेगा। लेकिन कैसी मोहब्बत करेगा? वो मोहब्बत शरीयत की रोशनी में नहीं, तबीयत की रोशनी में होगी। मुहिब्बुल मुफरितुन युकर्रिजुनी बिमा लैसा फिया, और मेरे अंदर वो खूबियां लाने की कोशिश करेगा जो मुझ में नहीं है, जो मुझ में नहीं है, जो मुझ में नहीं है। ये मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमा रहे हैं। तो पहला लफ्ज मुहिब फरमाया है, मोहब्बत करने वाला, और वो जिंदगी भर अली 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 करता रहा। लेकिन मामला क्या था? अबू बकर सिद्दीक अकबर पे तबर्रा करता रहा, अमीर माविया को गाली देता रहा, उमर फारूक आजम की अफजलियत पर इनकार करता रहा, उनकी शेखुखियत पर इनकार करता रहा, उनको उसने दूसरे नंबर पे नहीं रखा, बल्कि ये सारी चीजों का इनकार किया। पूरी जिंदगी हजरत अली का नाम लेता रहे, कसम खुदा की कभी वो कामयाब नहीं हो सकता। और ये जुमला इसलिए बोला गया था। अच्छा, सरकार का इल्म गैब भी देखिए, हुजूर ने अबू बकर से नहीं कहा कि अबू बकर तुम्हारे बारे में ऐसे होंगे। हुजूर ने उमर से नहीं कहा उमर तुम्हारे बारे में ऐसे होंगे। हुजूर ने उस्मान गनी से नहीं कहा उस्मान तुम्हारे बारे में ऐसे होंगे। इसलिए कि इस तरह की अटकल पच्चू बातें वो बोलता है जिसको गैब की खबर नहीं होती। ये तो नबी बरहक है जिनको गैब की खबर है। सरकार जानते थे इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे दो तरह के गिरोह आ जाएंगे। वो अबू बकर के बारे में नहीं, उमर के बारे में नहीं, उस्मान के बारे में नहीं, अली के बारे में नजरिए रखेंगे। कोई मोहब्बत में इतना गुलू करेगा जो मौलाए कायनात में नहीं है, उसको भी साबित करने की कोशिश करेगा। और एक वो आएगा, मौलाए कायनात कहते हैं वह मुबग़िज़ुन यहमिलुहु शनआनी अला अन यबहतनी, और एक ऐसा नफरत करने वाला होगा जो मुझसे नफरत करते करते मुझ पे तोहमत लगा देगा। हमने कहा गुलू करके मोहब्बत करने वाले को राफ़ज़ी कहा जाता है और दुश्मनी करने वाले को नासबी कहा जाता है। और जो मौलाए कायनात से मोहब्बत शरीयत की रोशनी में करता है उनको चौथा खलीफा मानता है, और दूसरी तरफ सारे सहाबा से मोहब्बत करता है और मौलाए कायनात से नफरत नहीं करता, सारे सहाबा से मोहब्बत भी करता है। अहले बैत को अपने दिल का चैन और सुकून जानता है, उसको न राफ़ज़ी कहा जाता है, न नासबी कहा जाता है, न खारजी कहा जाता है, बल्कि उसको सुन्नी से उलकीदा मुसलमान कहा जाता है। जिसके लिए आला हजरत बोले तो क्या बोले ये बाद में बताऊंगा, पहले हदीस मुस्तफा सुन लीजिए। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया, असबतुकुम अला सिराती अशद्दुकुम हुब्बन ली अहली बैती व असहाबी। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन पुल सिरात पर सबसे ज्यादा मजबूती से जमे रहने वाला, आसानी से गुजरने वाला, पुल सिरात को आसानी से पार करने वाले वो लोग होंगे जो मेरे सहाबा और मेरे अहले बैत दोनों से टूटकर मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। क्या करते हैं आप बताओ? क्या करते हैं? किससे मोहब्बत करते हैं? और असल में पीछे मुड़ने का ये फायदा था कि आप एक ही याद रहा, दूसरा भूल गए। समझ गए? मुझे भी तकरीबन 12 साल होने वाले पढ़ाते हुए, बच्चों की फिक्र समझ जाता हूँ, कौन कितने % सुनना है और कौन कितने % खोया हुआ है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकली तौर पे बताता भी हूँ कि बेटा 50% तवज्जो है तुम्हारी। बाद में बच्चे एतराफ़ करते हैं, हजरत बात तो सही है, मैं खो गया था, है ना? तो ऐसा खोना लगा रहता है, मगर खोइए मत। अगर खोना है तो यूं खोइए ना, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचो।
सुभान अल्लाह। इस पे शहजाद मना माशाअल्लाह। नहीं करेगा। मेरी हिम्मत क्या है कि मैं आपको मना करूं। क्या बात है। ये तो हर सुन्नी को चाहिए, जानो दिल होशो खिरत सब- सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा। सारा तो सामान गया। क्या बात बचाई क्या हमारे पास, वाह। सारी जिस्म ही तो बचा है, बेशक। जान वहां है, सब कुछ वहां है। तवज्जो फरमाइएगा, गौर कर रहे हैं मेरी तरफ, मैं सुन्नियत समझा रहा हूं। सरकार ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन पुलसिरात पर मजबूती से जमे रहने वाला वो शख्स होगा जो अहले बैत और सहाबा दोनों से टूट कर मोहब्बत करता है। बेशक। सुभान और अल्लाह। एक जुमला और बता दूं, असद भाई थोड़ा सा वक्त हो सकता है, मैं माजरत चाहूंगा चूंकि आप ही का वक्त था और मैं उसको ले रहा हूं। बोले। गौर फरमाइएगा, अहले बैत का मकाम व मर्तबा क्या है, जरा गौर करना। एक यहूदी खड़े होकर अगर किसी मुसलमान से ये सवाल कर ले और कह दे कि तुम्हारे नबी से मेरा नबी अफजल, तो आप क्या कहोगे? नहीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान तो है मगर नबी हमारे ही। उसने कहा, मियां मैं दलील दे रहा हूं तुम्हारे ही कुरान से। तुम कहोगे यार हमें तो मौलाना साहब ने ये पढ़ाया था, कारी वसीम साहब जब इमामत करते थे यही समझाते थे, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। आप कहेंगे मौलाना ये समझ में नहीं आया हमारे, और यहूदी से कहेंगे ये तेरा दावा गलत है, वो कहेगा गलत नहीं। एक बात बताओ, तुमने 16वां पारा पढ़ा है? बोले पढ़ा है। कहा ये आयत करीमा पढ़ी है, व अम्मल जदारो फकाना लि गुलामैनी यतीमैनी फिल मदीनती व काना तहतहु कंजुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। हजरत खिज़र हजरत मूसा एक बस्ती से गुजरे, एक बस्ती के अंदर क्या हुआ, बस्ती वालों ने खाने से मना कर, खाना खिलाने से मना कर दिया। भूख लगी थी हजरत मूसा को, कहा मुझे खाना खिलाओ। बस्ती वालों ने कहा, कुरान कहता है फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, उन्होंने इनकार कर दिया उनको मेहमान बनाने से। अब जैसे ही हजरत मूसा ने कहा, इन्होंने मना कर दिया, आप आगे बढ़ गए। हजरत, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं बहुत दूर से ला करके आपको नतीजा दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, उसके बाद हजरत खिज़र ने देखा एक दीवार थी, गिर रही थी। हजरत खिज़र ने उन्हीं बस्ती वालों की दीवार को सीधा कर दिया जिन्होंने खाने से मना कर दिया था। उन्होंने हजरत मूसा ने कहा, इन्होंने खाना नहीं खिलाया, आपने दीवार सीधी करके फायदा कर दिया। कहा मैं दीवार कैसे सीधी नहीं करता, अल्लाह का हुक्म था। अच्छा ये दीवार सीधी करी क्यों, इसके नीचे है क्या, क्या वजह है? तो कुरान ने बयान किया, व अम्मल जदारो फकाना लि गुलामैनी यतीमैनी फिल मदीना, कहा कि ये दीवार दो यतीम बच्चों की है, और जो यतीम बच्चे जो है इसके नीचे खजाना छुपा हुआ था। अगर दीवार गिर जाती मोहल्ले के लोग खजाना ले जाते। अल्लाह ने चाहा कि इस दीवार को सीधा कर दूं ताकि दीवार महफूज रहे, बच्चे बड़े हो जाएं, इसके नीचे से खजाना निकाल ले। अब उसके बाद जुमला सुनिएगा, कुरान कहता है वकाना अबूहुमा सालिहा, उनका बाप नेक था। हम दीवार सीधी इसलिए की थी हजरत खिज़र ने कि उनके दादा 40 पुश्तों पहले नेक गुजरे थे। उनके तकवे का कमाल यह है कि उनकी नेकी 40 पुश्तों के बाद काम आ रही है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। 40 पुश्तों पहले दादा नेक गुजरा था, उसका तकवा 40 पुश्तों के बाद काम आया। आला हजरत के हवाले से बोलूं तो उन्होंने कहा 14 पुश्तों पहले दादा नेक गुजरा था, उसका तकवा बाद में काम आ गया। अब उसके बाद कोई कह सकता है तुम्हारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की उम्मत में, यहूदी बोले बताओ तुम्हारे नबी की उम्मत में कोई ऐसा बंदा गुजरा है कि जिसका दादा 40 पुश्तों पहले नेक हो और 40 पुश्तों के बाद उसके तकवे ने फायदा पहुंचाया हो, उसकी नेकी ने फायदा पहुंचाया हो? आप कहेंगे नहीं मेरे जहन में तो इस तरह की बात नहीं। मैं कहूंगा अगर इस तरह का सवाल आता है घबराने की जरूरत नहीं, हमें इमाम अहमद रजा खान ने किताबें अता फरमा दी है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी एक हदीस जिक्र फरमाते हैं अपनी किताब मतलउल कमरैन में। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना फातिमा अहसनत फरजहा फहर्रमहा अल्लाहु तबारक व तआला व सुर्रियतहा अलल नार। सरकार इरशाद फरमाते हैं फातिमा ने अपनी पाक दामनी, अपने तकवे, अपने परहेजगारी का पासो लिहाज रखा और अल्लाह ने उसके तकवे का फायदा ये दिया कि अल्लाह ने उसको और उसकी औलाद को जहन्नम पे हराम कर दिया है। अब जुमला सुनिएगा हसन भाई, नारा लगाए या ना लगाए वो आपका इख्तियार है, लेकिन जुमला लेकर के जाइएगा। आप कहना सुन सुन, कौमे बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने एक दादा के तकवे की
बुनियाद पर सिर्फ खजाना बचाया है, खजाना, वो भी दुनिया का खजाना। और मेरी फातिमा ज़हरा का कमाल ये है, उनके तकवे की बुनियाद पर खजाना नहीं, जहन्नम से पूरा घराना बचा लिया गया। वहां खजाना बचाया गया, यहाँ घराना बचाया गया। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आदम, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजुश्शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब जरा सुनिएगा, जरा जल्दी जल्दी। क्या बात, सुन्नियत है क्या, इस्लाम है क्या? इस्लाम इसका नाम नहीं। क्या बात। अच्छा, ये लोग सीना पीटते क्यों? वजह बताऊं? अब सच बताना बिल्कुल। जिसके दर्द होता है वो सीना पीटता है कि नहीं पीटता? अरे बोलिए, दर्द वाला पीटता है कि नहीं पीटता है? या गम वाला पीटता है? दर्द वाला और गम वाला। गम वाले कहने की जरूरत नहीं है, किसी को वाकयातन दर्द होता है, किसी को किसी के जाने का दर्द होता है जी। तो दर्द दोनों जगह होता है ना। तो कौन पीटता है? हमने कहा असल में बुग़्ज़े सहाबा का दर्द ऐसा है जो क़यामत तक पीटता ही रहेगा। हम क्यों पीटे? हमारे दिल में अज़मते सहाबा, मोहब्बत अहले बैत की ऐसी ठंडक है कि हम चैन की नींद सो रहे हैं। और आला हज़रत की ज़बान में कह रहे हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाउ है इतरत रसूल। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो, जन्नत में जाने का शौक है, नेक बन जाओ। नेक से पहले अकीदा तो सही है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद अब नेक बनने की जरूरत है। सुनो, जन्नत में कौन जाएगा? माशाअल्लाह। किताब का नाम अल-असालीबुल बदिया फी फज़ल सहाबती व इक़नाई शिया, आला हजरत के दोस्त ने लिखी है। अरे बोल तो सही भाई, आला हजरत के दोस्त ने लिखी है। आला हजरत का की दोस्ती भी पढ़े लिखे लोगों से थी जी। अभी कुछ लोगों ने हुजूर हाफिज़ मिल्लत के उर्स में बड़ी अजीब बात बोल दी। पता नहीं कैसे अनपढ़ लोग आ जाते हैं और खुद को कहते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग। बोले अशरफिया का वही मुखालिफ है कि जो पढ़ा लिखा नहीं, और पढ़ा लिखा आदमी मुवाफिक है। जहां तक अशरफिया के दरो दीवार की बात है तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह वहां पढ़ा हूं। उसके दरो दीवार से हमें कयामत तक मोहब्बत रहेगी, क्योंकि बुनियाद रखने वाला भी मुफ्ती आजम है। वाह 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 वाह। और जहां तक नजरियात की बात है तो नजरियात में अगर गड़बड़ी होगी तो बरेली कल भी बोलता था, आज भी बोलता है, कयामत तक बोलता रहेगा, चाहे कोई पढ़ा लिखा समझे ना समझे। मगर ये सोचना चाहिए था कि हाफिज़े मिल्लत के बाद जिस पढ़े लिखे का फैज था उसको सदरुश शरिया कहते हैं। क्या बात है, सुभान और सदरुश शरिया के बाद जिसका फैज था उसी को इमाम अहमद रजा खान कहते हैं। और इमाम अहमद रजा खान की गली से अगर इल्म नहीं मिलेगा तो कहां से मिलेगा? क्या बात, वाह वाह। तवज्जो है भैया आपकी। किताब का नाम मैंने बता दिया, आला हजरत के बहुत गहरे दोस्त थे हजरत अल्लामा यूसुफ इब्न इस्माइल नबानी। सुनिएगा सुन्नियत क्या है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना लिहौज़ी अर्बाअत अरकान, अव्वलु रुकनुन फी यदी अबी बकर व रुकनु सानी फी यदी उमर व रुकनु सालिसु फी यदी उस्मान व रुकनु राबिउ फी यदी अली इब्न अबी तालिब। हदीस लंबी पढ़ूंगा, अरबी में घबराना नहीं, तर्जमा मैं ही करके जाऊंगा। उसके बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फमन अहब्बा अबा बकर, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फमन अहब्बा अबा बकर व अबगदा उमर लम यस्की अबू बकर व मन अहब्बा उस्मान व अबगदा अली लम यस्की उस्मान व मन अहब्बा अली व अबगदा उस्मान लम यस्की अली इब्न अबी तालिब व मन अहसन अल कौल फी अबी बकर फकद अकाम अद-दीन व मन अहसन अल कौल फी उमर फकद अवदह अस-सबीला व मन अहसन अल कौल फी उस्मान फकद इस्तनारा बिनूरिल्लाह व मन अहसन अल कौल फी अली इब्न अबी तालिब फकद इस्तमसक बिल उर्वतिल वुथक़ा लन फिसाम लहा व मन अहसन अल कौल फी अस्हाबी फकद काना मिन अहलिल जन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर फरमाइएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हौज़े कौसर मेरा है, मगर हौज़ के 4 पिलर। कितने? 4 सुतून। सुतून समझते हो, ये खड़े हुए ये सुतून है। 4 पिलर। पहला पिलर क्या है? फरमाया हौज़े कौसर का पहला पिलर अबू बकर के हाथ में है। मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह।
चाचा मेरी तरफ तवज्जो करें, इधर इधर दाएं बाएं मुड़ के मत बैठिए, मुझे देखिए थोड़ी देर के लिए। किबला मान लीजिए, जब कहते हैं मौलाना शहजाद साहब किबला, तो मान लीजिए क्या चाहता है। गौर फरमाइएगा क्या कहा मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने। हौज़े कौसर के 4 पिलर है, 4 सुतून है। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पहला सुतून अबू बकर के हाथ में। यार तरतीब देखो ना यार, अभी तो अबू बकर की खिलाफत का मसला नहीं है, अभी तो सरकार बजाय ज़ाहिरी जिंदगी के साथ है, बक़ैदे हयात है। हालांकि मेरे नबी अब भी जिंदा है। यही तो हुआ था ना मदीने शरीफ में, जब निकल के आया सरकार की बारगाह से तो एक मुतव्वा खड़े होकर के यही कह रहा था, असद भाई आपने तो सुन लिया है, खैर फिर भी इआदा कर लीजिए ताकि और बरकतें हासिल हो जाए। जब हम निकल के आए तो कहने लगा सरकार की बारगाह में सलाम पेश नहीं करना चाहिए। हमने कहा क्यों नहीं करना चाहिए? कहा नबी कब्र में जिंदा नहीं है, बोलो माअज़ल्लाह 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 माअज़ल्लाह। और एक बात और बता दूं, उससे पहले जब उससे बात हुई थी तो वो वाली चीज रिकॉर्ड नहीं है। जैसे ही मैं बाहर आया तो मैंने देखा एक ईरानी शख्स खड़ा है जो अपने अकीदे के एतबार से राफ़ज़ी और शिया है। चूंकि शक्ल बता रही थी, उसके सफेद रुमाल बना हुआ था मुंडे से शक्ल का और नीचा सा जुब्बा पहना था। मैं करीब आया और मैंने फारसी जबान में कहा चिरा आमदे दरीजा, यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ तो मेरे कहने का मतलब समझे आप? मैंने कहा यहाँ क्यों आए हो? कहने लगा मन मोहब्बत मी कुलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो सरकार से मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा चे ख्याल शुमा दर शेखैन, अबू बकर उमर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चूंकि मैंने ये ख्याल इसलिए पेश किया था कि सरकार के बारे में अबू बकर उमर भी तशरीफ फरमा है उनके बराबर में, और जो सरकार के मवाजहा में जाएगा कसम खुदा की उसको सरकार के मवाजहा में जाके अबू बकर के मवाजहा में भी आना होगा, उमर के मवाजहा में भी आना होगा। अबे बचोगे कहाँ? सरकार ने ज़ाहिरी जिंदगी में भी साथ रखा और इंतकाल के बाद भी रखा है, और जन्नत के लिए भी सरकार ने फरमाया था। एक दिन सरकार मस्जिद नबी में आए, एक हाथ में अबू बकर का हाथ पकड़ा, दूसरे में उमर का हाथ पकड़ा और फरमाया हा कज़ा। उसद भाई जरा जुमले पर तवज्जो चाहूंगा, हा कज़ा लुबासो यौमल क़ियामा। सरकार ने इस तरह हाथ पकड़ा है। जरा अहसान भाई मेरा माइक पकड़ लीजिए 1 मिनट के लिए, इस तरीके से आप हाथ दीजिए। असद भाई हाथ दीजिए। सैयद साहब किबला का मुबारक हाथ चाहता हूँ। सरकार ने इस तरीके से हाथ पकड़ा और पकड़ कर फरमाया, एक हाथ में दाई तरफ अबू बकर सिद्दीक़ अकबर का हाथ है, बाई तरफ उमर का हाथ है। फरमाया हा कज़ा लुबासो यौमल क़ियामा, हम क़यामत के दिन ऐसे ही उठाए जाएंगे। हमने कहा ये अबू बकर है, ये उमर है, इनको छोड़कर जाएगा कहाँ? ज़ाहिरी जिंदगी में भी सरकार के साथ, उसके इंतकाल के बाद भी सरकार के साथ, और कब्र से उठेंगे तब भी सरकार के साथ। पता चला बेड़ा उसी का पार है जो अबू बकर का यार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सिद्दीक़ अकबर, फैज़ान फारूक आज़म, फैज़ान उस्मान गनी, नारे हैदरी, गली गली नगर नगर, मुस्तफा का हम सफर, लुटाया जिसने अपना घर, लगेगा नारा फर्श पर, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। और फरमा रहे हैं, मैं एक एक बात को क्लियर करके बात आगे बढ़ रहा हूं। सरकार ने इरशाद फरमाया पहला सुतून अबू बकर के हाथ में, दूसरा उमर के हाथ में, तीसरा आप बोलो ना यार, और चौथा रदी अल्लाह ताला अन्हु। कौन अली? वो अली जिसके महासिन आला हजरत ने बयान किए तो अमीरुल मोमिनीन कहा, मौलल मुस्लिमीन कहा। इस तरीके से आपने महासिन बयान किया। एक वाकया मुझे याद आ गया जो इब्ने कसीर ने जिक्र किया बड़े प्यारे अंदाज में कि मौलाए कायनात से एक शख्स मोहब्बत करने वाला था, और भैया सही था, वो तबर्राई नहीं था, सच्चा था, प्यार करने वाला। हबशी गुलाम था, चोरी कर ली, हजरत अली की बारगाह में लाया गया, दौरे खिलाफत चल रहा था। हजरत अली ने कहा चोरी की है तुमने? कहा हुजूर झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी की है मैंने। हजरत ने फरमाया इसका हाथ काट दो। उसका हाथ कट गया, कटा हुआ हाथ लेकर के जा रहा था। रास्ते में मुलाकात हो गई इब्ने करा से। सलमान फारसी से कहा कि तेरा हाथ किसने काटा? सीधा बोल देता अली ने, मगर ना ना ना,
मौला कायनात से मोहब्बत करता था। कहने लगा मेरा हाथ किसने काटा है बताओ? अमीरुल मोमिनीन, यासूबुल मुस्लिमीन, खतनुर रसूल, ज़ौजुल बतूल। मेरा हाथ काटने वाला ईमान वालों का अमीर है, मुसलमानों का बादशाह है, खातूने जन्नत का शौहर है, मेरे मुस्तफा का दामाद है। सलमान फारसी ने कही अजीब आदमी है। सीधे पहुंच गया मौला कायनात की बारगाह में, कहा अली तुमने हाथ काटा है किसी का? कहा जी। कहा वो आपकी बड़ी तारीफ कर रहा है, कभी अमीरुल मोमिनीन कह रहा है, कभी यासूबुल मुस्लिमीन कह रहा है, कभी खतनुर रसूल कह रहा है, कभी ज़ौजुल बतूल कह रहा है। अब मौला कायनात की शान कासिम विलायत है। वाह वाह वाह। कोई वली उस वक्त तक बन ही नहीं सकता जब तक के मौलाए कायनात की बारगाह से उसको विलायत का हिस्सा ना मिल जाए। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह बात समझ गया? हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया बुला लाओ। बुलाने के बाद पंजा रखा हुआ था, पंजा हाथ से मिलाया, कपड़ा डाला, रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। दुआ के अल्फाज तो इब्ने कसीर ने भी महफूज नहीं किए, तो शहजाद कहां से लेकर आए, लेकिन ज़बाने हाल से गोया ये कह रहे थे मौला मैंने इसका हाथ काटा है, ये शरीयत का तकादा है, और तेरी और पाक परवरदिगार ये मेरी मोहब्बत में मेरी तारीफ कर रहा है, ये मोहब्बत का तकादा है। शरीयत का तकादा तो पूरा हो गया है, मोहब्बत का तकादा बाकी है। हजरत अली दुआ कर रहे हैं, गैब से आवाज आती है अली कपड़ा हटा, करामत का जलवा दिखा। हजरत अली ने कपड़ा हटाया, अब वो उसका हाथ कटा हुआ नहीं था, हाथ महफूज हो गया। हमने कहा ये बारगाहे अली है जहां शरीयत की पासदारी भी होती है और मोहब्बत के तकाजे भी पूरे करती है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस मैं दो हदीसें, दो बातें अर्ज करूंगा क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया। वाह वाह। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, चौथा सुतून अली के हाथ में, कहा कि सुनो जो अबू बकर से मोहब्बत करे, उमर से नफरत करे, कयामत के दिन अबू बकर भी उसको कौसर का जाम नहीं देंगे, अगर से मोहब्बत का दावा करता था। अब तो बात क्लियर हो गई ना, खाली अबू बकर कहता रहे, खाली उमर कहता रहे, उमर कहता रहे, उमर कहता रहे, खाली उस्मान। हमने कहा ये तो सहाबा है, कोई खाली जिंदगी में अल्लाह 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 बोलता रहे और मुस्तफ़ा की ताजीम ना करे, नबी पर ईमान लेकर नहीं आए, बोलो मुसलमान हो सकता है? हरगिज नहीं हो सकता। यही है हमारे बुजुर्गों के, और हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, सैयद साहब किबला आलिमे दीन भी है, दरसे निजामी भी पढ़ा है, और भी उलमा इकराम यहाँ बैठे हैं, सब जानते हैं आकिलो बालिग के कलाम को लग़्व होने से बचाया जाए। और आला हजरत ने कहा मुसलमान के कलाम को सुनकर जहां तक हो सकता है वहां तक उसका सही माना ही निकालो, उसमें कीड़े निकाल कर जबरदस्ती उसको नासबी साबित करने की कोशिश करना, ये इस्लाम, ये मुसलमान की खैरखाही के तकादे के खिलाफ है। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था, उसके बाद मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई अली से मोहब्बत करता है, उस्मान से नफरत करता है, अली भी उसको कौसर का जाम नहीं देंगे। हमने कहा अंदाजा लगा ले वो लोग जो तबर्रा कर रहे हैं। अब अगला जुमला सुनिएगा, कहा जिसने अबू बकर को अच्छा कहा उसने दीन को कायम कर लिया, जिसने उमर को अच्छा कहा उसने सीधा रास्ता देख लिया, जिसने उस्मान को अच्छा कहा उसको अल्लाह का नूर मिल गया, और जिसने अली को अच्छा कहा उसने ऐसी मजबूत रस्सी को थाम लिया है जो कयामत तक टूटने वाली नहीं। हमने कहा यहां से बात मुकम्मल हो गई, जवाब मिलेगा नहीं। जिसने मुस्तफा के सारे सहाबा के बारे में अच्छा कहा वही जन्नती बनाया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात, हजरत अमीर माविया पे अल्हम्दुलिल्लाह लंबी गुफ्तगू कर सकता हूँ, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। 2018 से कंटिन्यू बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक ऐसी सनद देकर के जा रहा हूं जिसका जवाब किसी के बाप के पास भी नहीं है। अगर उसका बाप भी राफ़ज़ी है तो सुन्नी है तो वो उसके पास जवाब लाने की जरूरत ही नहीं, वो तो मानता ही है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जानते हैं? अरे बोलो ना अभैया। हुजूर बादशाह मियाँ साहब किबला ने जब मैं मिलने गया था, हजरत के वालिदे बुजुर्गवार, हजरत ने बड़ी करम नवाजी, बड़ी मोहब्बत फरमाई, और हजरत बीमारी के आलम में भी बाहर तशरीफ लाए असद भाई, और हजरत ने मेरे गले के अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वास्ती रुमाल है वो रुमाल डाला, और उस रुमाल की भी किस्मत बड़ी अच्छी है। हरम शरीफ गया हूँ, मक्का शरीफ भी लेकर गया, मदीने शरीफ भी लेकर गया, है ना। और जितने वक्त मुझे वो गले में डालता था उस वक्त मुझे हुजूर बादशाह मियाँ साहब की याद आती थी, है ना। तो कुछ निशानियां ऐसी होती हैं, इसका मतलब ये नहीं मैं सैयद साहब किबला से कोई निशानी मांग रहा,
है? आप इस चक्कर में मत रहिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं हजरत बड़ी करम नवाजी फरमाते। बहरहाल जुमला सुनिएगा, जरा गौर कीजिएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुना? मेरे मोबाइल में उनके घर की अब भी तस्वीरें हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला शरीफ से वापस आए थे तो आपने अपने पुराने घर में तो क़याम किया, फिर उसके बाद बाहर तशरीफ लेकर के आ गए। और जिस घर में आपने क़याम किया था ना, कारी साहब किबला, सदियां गुजर गई हैं मगर आज भी उसका प्रणाली की लकड़ी टूटी नहीं है। सदियां गुजर गई हैं मगर दरवाजे पर जो लकड़ी लगी थी उसकी छाल तक खराब नहीं हुई है। यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। आखिरी सनद दे रहा हूं, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ज्यादा किसी ने अमीर मुआविया को समझा होगा? अरे बोलो, कौन समझेगा? आपसे पूछा गया कैफा तक़ूलु फी मुआविया, सनद किसकी दे रहा हूं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। अगर मैं किसी और सहाबी की देता तो हो सकता है बहके हुए लोग कहते हम तो सहाबा को मानते ही नहीं है, इसलिए हम सनद क्या माने। हमने कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात कर रहा हूं, उनकी बात कर रहा हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो इमाम हुसैन के लख्ते जिगर है ना, अहले बैत से मोहब्बत का दावा करते हो तो जरा जुमले पे गौर करना। उनसे पूछा कैफा तक़ूलु फी मुआविया, अमीर मुआविया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? गौर फरमाइएगा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा? मा अक़ूलु फी रजुलिन इख्तस्सहुल्लाहु तबारक व तआला लिवहयि वजअलहु अमीनन फी अर्दी वजअलहु अमीनन फी अर्दी वरदियहु कातिबन लिनबिय्यि। आपने फरमाया मैं उस जात के बारे में क्या कहूं जिसको अल्लाह ने कुरान लिखने के लिए खास कर लिया था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। और क्या दूसरा जुमला बोला, मैं उस जात के बारे में क्या कहूं जिसको अल्लाह ने जमीन का अमीन बनाया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 43 साल खिदमत किए इस्लाम की, 20 साल आप खुद खलीफा रहे और 23 साल आप दूसरों की खिलाफत में गवर्नर रहे। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो गवर्नर हाउस बनवाया था, हजरत अमीर मुआविया ने जो गवर्नर हाउस बनवाया था मदीने शरीफ में, उसकी फोटो भी मैंने खींची है, वो आज भी मौजूद है। मगर जब तक उनका दौर था मैं उसकी तारीफ करता हूँ। उसके बाद मरवान ने इमाम हुसैन को उसी गवर्नर हाउस में यजीद की बैत के लिए बुलाया था। मैं जगह की तो बुराई नहीं कर सकता इसलिए कि वो वाक़ है मेरे सरकार के मुबारक शहर में, लेकिन वो भी अफसोस करता होगा कि मरवान इब्ने हकाम तूने बुलाया किसको और किस जात को बुलाकर तूने कहा क्या था। आज भी वो मकाम मौजूद है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा मैं उस जात के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने जमीन का अमीन बनाया है, उस जात के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने अपने नबी के कातिब के तौर पे पसंद फरमा लिया था। अब एक जुमला दे रहा हूँ मियाँ, सहाबी जानते हैं आप, सहाबी किसी मदरसे से नहीं निकलता, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं निकलता। सहाबी सिर्फ वो होता है जिसने ईमान की हालत में सरकार का चेहरा देखा और ईमान की हालत में दुनिया से चला गया। किसी ने एक बार भी अगर चेहरा देखा है, सरकार फरमाते हैं ला तमस्सुन्नारो मुस्लिमन रआनी और आमन रआनी, फरमाया जहन्नम में इतनी ताकत नहीं, जलाना तो दूर की बात, जहन्नम की आग टच भी नहीं कर सकती। किसको? उस बंदे मोमिन को जिसने सरकार को ईमान की हालत में देख लिया है, और उसको भी नहीं छुएगी जिसने ईमान की हालत में देखने वाले सहाबी का चेहरा देख लिया है। यानी पहला सहाबी है, दूसरा ताबई है। हमने कहा जो एक बार चेहरा देख ले जहन्नम की आग उसको ना छू सके। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो कहा कि अल्लाह ने पसंद फरमा लिया था कातिब के तौर पर, जरा तवज्जो कीजिएगा। कौन थी अमीर मुआविया? आप पढ़े लिखे लोग हैं, स्कूल में कभी पढ़ने गए कि नहीं गए? मास्टर साहब ने बाल भारती पढ़ाया कि नहीं पढ़ाई आपको? कभी आपको हिंदी पढ़ाई होगी और कहा होगा बेटा आज इमला कराना है। अब इमला कराया हसन भाई को इनके उस्ताद ने और कहा लिखो हिंदुस्तान के हालात बड़े खराब है। एक जुमला लिख लिया, लिखने के बाद अब क्या करेंगे? इनकी नजरें जमेंगी उस्ताद के चेहरे की तरफ। फिर उस्ताद ने जुमला बोला, फिर लिखा, फिर नजरें उठेंगी उस्ताद की तरफ। मैंने कहा जब सरकार की बारगाह में अमीर मुआविया बैठे होते, सरकार कुरान की आयत सुना रहे होते, ए मुआविया लिखो, सरकार अलैहिस्सलाम ने आयत सुनाई, अमीर मुआविया ने लिख दी, फिर उनकी नजरें कहाँ जमती होगी? हमने कहा उनकी नजरें सरकार के चेहरे पे लगी होगी। अब सरकार कौन सी आयत बताएंगे? फिर हमने कहा जो जिंदगी में एक बार अगर सरकार का चेहरा देख ले उसको जहन्नम की आग टच नहीं कर सकती, तो जिसने एक महफिल में नबी का चेहरा बार बार देखा है उसका मकाम और मर्तबा क्या? क्या बात है, अल्लाह अकबर
अल्लाह अकबर, बहुत अच्छा था, जिंदाबाद। इससे पहले नहीं हुई, कई बार हुई है तुम्हारी, तुमने इज़हार तो कई बार किया, सबसे ज्यादा हो गया। इसके बाद सुनोगे तो इससे कहोगे सबसे ज्यादा, जैसे वो जाड़े में होता है ना कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। गौर फरमा रहे हैं आप जी भैया, थके तो नहीं हो? हाँ नहीं, हालत तो बता रही है तुम्हारी। खैर थकना नहीं है असद भाई, अभी आएंगे ना फिर इंशाल्लाह माहौल देखिएगा। और अल्लाह का शुक्र है मलिकपुर के लोग वाकईतन मलिक हैं। मलिक कहते हैं बादशाह को, मलक नहीं हो, मलक फरिश्ते को कहते हैं जी। और मुल्क भी नहीं हो, बादशाह को कहते हैं, मलिक हुआ मलिक बादशाह। और बादशाह लोग देखिए जहां बैठ जाते हैं वहीं बैठ जाते। और उन जालिमों को भी सोचना चाहिए जो मेरे ख्वाजा की बारगाह पर उंगली उठा रहे हैं। बिटवा गलत जगह टकरा रहे हो जी, देहाती जबान में बोला जाता है। हालांकि जगह बहुत अच्छी है, मगर उनके एतबार से मैं कह रहा हूँ, बिटवा बादशाह से टकरा रहे हो, चकनाचूर हो जाओगे। अभी तुमसे हमारे ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंट, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात, समझ गए, क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह, जोर कितना भी लगा लो अब, मगर याद रखना इंतहा का वक्त करीब है। इसलिए कि बादशाह से टकराने के बाद फिर हुकूमतें बाकी नहीं रहती है। बादशाह से टकराने के बाद हिंदुस्तान का राजा हम सब का ख्वाजा है, जो जमीन में तशरीफ फरमा है, वो हमारे जिस्मों पर भी हुकूमत करता है, हमारे दिलों पर भी हुकूमत करता है। बेशक सुभान। और फरमा रहे सरकार अलैहिस्सलाम के चहीते इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, क्या कहूँ उस जात के बारे में। और आगे कहा, इन्ना अबा अब्दुर्रहमानी मुआविया काना रजुलन आकिलन हलीमन अमीना। कहा अमीर मुआविया बड़े अकलमंद, बुर्दुवार, अमानतदार इंसान थे। गफर अल्लाहु लि अबी अब्दुर्रहमानी मुआविया, अल्लाह ताला अमीर मुआविया की बख्शिश फरमाए। अरे बोलो ना यार सुभान अल्लाह और आमीन बोल दो। किसके लिए कह रहे हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम अमीर मुआविया के लिए कह रहे हैं। अब उन जालिमों से पूछो जो उनको मुनाफिक कहते हैं, माज़ अल्लाह, उनसे इतना ही पूछ लिया जाए, क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसी मुनाफिक के लिए बख्शिश की दुआ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आखिर जुमले चल रहे हैं, गौर कीजिएगा। अगला जुमला भैया इधर देख, दस्तारबंदी वाले किताबें तुझे ही मिलेंगी, काहे परेशान हो रहा है, इनाम तेरा ही है, मुतय्यन है, किसी और को नहीं मिलेगा। गौर करना। उसके आगे फरमाते हैं, सुनो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में क्या कहा। एक आदमी जो सवाल कर रहा था, भैया मुस्कुरा लिए थोड़ा, मुझे देखो। एक आदमी जो सवाल कर रहा था, उसने कहा काना बैनहु व बैन जद्दी का मकान। अब इतनी तारीफ कर रहे हैं अमीर मुआविया की, आपके दादा मौलाए कायनात और उनके दरमियान तो जंग हुई थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जवाब सुन ला। आपने फरमाया काना ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा व काना अमरुल्लाहि क़दरम मक़दूरा। ये जंग होना तकदीर इलाही में लिखा हुआ था, और जो तकदीर में लिखा है वो हो करके रहता है। ये जवाब दिया। उसके बाद आपने फरमाया, सुन, ला तक़ूलू फीही इल्ला खैरा। जब भी अमीर मुआविया का जिक्र करना, भलाई के साथ ही करना। अरे यार सुभान अल्लाह तो बोलो यार, कैसे लोग हो यार। मैं जिनके बारे सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब अहले सुन्नत है, और हमारे अकीदे में ये शामिल है कि सारे सहाबा की ताजीम करना, सबसे मोहब्बत रखना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो खुद को मुहिब्बे अहले बैत कहते हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी मानो और उनकी भी मानो। और वो क्या कह रहे हैं? ला तक़ूलू फीही इल्ला खैरा। हमने कहा उनके बारे में अच्छी बात क्यों बोले? फरमाया मुआविया तो ज़ू फ़ज़ाइला जम्मा, अल्लाह ने अमीर मुआविया को बेशुमार खूबियां अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो भैया घर से सनद मिल गई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत की सनद मिल गई। हम अहले सुन्नत वल जमात है जो सहाबा को भी मानते हैं, सहाबा की भी मानते हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात है जो अहले बैत को भी मानते हैं, अहले बैत की भी मानते हैं, और यही कहते जाएंगे अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और
नाउ है इतरत रसूलुल्लाह की। चलते चलते ये जुमला बोल दूं, ऐसों से न शादियां की जाए, ऐसों के यहाँ न बेटियां दी जाए, ऐसों के यहाँ न खाना खाया जाए, ऐसों के यहाँ न दोस्तियां की जाए। इसलिए कि सरकार ने इरशाद फरमाया था, सरकार ने फरमाया इन्नल्लाह इख्तारनी वख्तारनी असहाबी फजालनी मिनहुम वज़रा व अंसारा। सरकार ने फरमाया अल्लाह ने मुझे भी चुना, मेरे सहाबा को चुना, और मेरे सहाबा के बाद में सरकार ने फरमाया वसयाती कौमुन यसुब्बूनहुम व यंतकिसूनहुम, मेरे बाद एक ऐसी कौम आएगी जो मेरे सहाबा को गालियां देगी, उनकी तौहीन करेगी। फरमाया फला तुवाकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुजालिसुहुम वला तुलाकिहुम, ऐसों के पास बैठना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, ऐसों के यहाँ शादियां नहीं करना। इसलिए कि हमें लक़द्दारे मुस्तफ़ा कबूल है और लक़द्दारे सहाबा कबूल है और लक़द्दारे अहले बैत कबूल है। हमारी बोली है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाउ है इतरत रसूलुल्लाह की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।